हाँ, अब आते हैं काम के चीज। वो सब क्या था? अचीवमेंट था, इनकम था। अब क्या है? काम। अब हम बोनंजा लॉन्च कर रहे हैं। कितने लोग चाहते थे कि बोनंजा है? कितने लोग चाहते थे कि टारगेट आए? अब हम एक टारगेट लॉन्च कर रहे हैं, बोनंजा। ये कब से शुरू है? ये 15 नवंबर से शुरू हो चुका है। मतलब 15 नवंबर से जो भी सेल आए हैं वो भी काउंट हो रहा है इसमें, ठीक है? तो जो भी 15 नवंबर के बाद 15 नवंबर को, 16 नवंबर को, 17, 18 और आज जिनका भी सेल निकला है वो सारा सेल काउंट हुआ है इस टारगेट में। टारगेट क्या है? जो भी बोनंजा अचीव कर जाएगा तो हमारा उड़ान होने वाला है। अभी जिम कॉर्बेट में क्या होने वाला है? उड़ान। जॉब स्टार्ट हो रहा है, पहली बार ही होगा। उस उड़ान में फ्री ऑफ कॉस्ट में जाएंगे। घूमने का, रहने का और ट्रेनिंग का सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा उनके लिए जो बोनंजा अचीव कर लेंगे। ओके, कैसे बोनंजा अचीव होगा? सबसे पहले फ्रेशर का बात करूंगा। फ्रेशर भी जा सकता है। आज हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन किया है, कोर क्लब में नहीं है, लीडर क्लब में नहीं है, डायमंड नहीं है, वो भी जा सकता है। लेकिन कैसे? उसका पहले और दूसरे लेवल से 25 या तो एक्टिव आईडी हो, एक्टिव सेल हो, फुल सेल हो, या 150 इनएक्टिव आईडीज हो। ये दोनों में से कोई भी हो जाता है तो फाइट कर जाएगा, अचीव कर जाएगा। या उसके ग्रुप से, वो रिपर्चेज पे काम कर रहा है, उसके ग्रुप से 25,000 बीवी जनरेट हो जाए। और ये कब तक? 23 दिसंबर से पहले, 24 दिसंबर से पहले 23 दिसंबर तक जो भी सेल होंगे वो इसमें काउंट होंगे, चाहे सेल हो या बीवी जनरेट हो, बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हो। वैसे ही कोर क्लब के लिए 1, 2 और 3 तीनों लेवल से या तो 25 एक्टिव आईडी हो, या 250 इनएक्टिव आईडी हो, या 50,000 ग्रुप से बीवी जनरेट हो जाए, आप बोनंजा अचीव कर जाएंगे। लीडर क्लब के लिए 1 से 4 लेवल तक का है। 1 से 4 लेवल के बीच में 100 एक्टिव आईडी होने चाहिए, या 500 इनएक्टिव आईडी होना चाहिए, या 1 लाख बीवी होना चाहिए। ये सब में से कोई एक हो जाएगा तो आप अचीव कर जाएंगे। ऐसा नहीं कि सब चाहिए, कोई एक हो जाए आप अचीव कर जाएंगे। वैसे डायमंड के लिए 1 से 5 लेवल तक, 1 से 5 लेवल तक 250 एक्टिव आईडी हो, या 1000 इनएक्टिव आईडी हो, या 2 लाख बीवी जनरेट हो जाए, आप अचीव कर जाएंगे। क्लियर है? अब इस बोनंजा में भी सेंस है आपके प्रोग्रेस का। पहला, आप ट्रेनिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट जाएंगे, सीखेंगे भी, वो भी पैसा नहीं रहेगा। दूसरा, आपका रैंक अचीव होगा। आप देख सकते हैं, अगर आपने 150 कर दिया पहले लेवल पे, 100 कर दिया, जो भी कर दिया, आप कोर क्लब में आ जाएंगे। प्रेशर है तो अगर आपने 25 किया है स्पॉन्सर, तो शेयर है कि 25 और कर दोगे तो आप कोर क्लब में आ जाओगे। और 1-2 लेवल के बीच में। दूसरा, कोर क्लब में जाने के लिए, कोर क्लब में हो तो आपको लीडर क्लब में जाने के लिए क्या चाहिए होता है? 500 सेल चाहिए होता है, ठीक है? तो 1 से लेकर के और 3 तक आपको क्या बोला? 250 मांग रहा है। तो 250 अगर सेल आ गए आपके, तो आप नजदीक हो ना लीडर क्लब के। वैसे ही जब आपको लीडर क्लब में हो तो आपको 500 सेल चाहिए, और डायमंड में हो तो आपको, और आप देख रहे हैं लेवल जो दिया गया है, लेवल सेल किस लेवल से कितना चाहिए वो उसी के अकॉर्डिंग दिया है। आपके नेक्स्ट लेवल में भी काम आए उसका टारगेट दिया गया है। अगर आप डायमंड हो तो एम्बेसडर में काम आएगा, है ना? ऐसे दिया गया है। चौथा, 5वां इलाइट क्लब है, उसके लिए भी आएगा। एम्बेसडर क्लब और इलाइट क्लब के लिए काउंट हो रहा है। अगर आप लीडर क्लब में हो तो चौथा लेवल, मतलब आप डायमंड बनने के लिए भी सेल काउंट हो रहा है और एम्बेसडर क्लब के लिए भी सेल काउंट हो रहा है। तो आप प्रोग्रेसिव भी रहेंगे, बोनंजा भी अचीव करेंगे, वहां घूमेंगे भी और सीखेंगे, ठीक है? अभी हम जो बात करते हैं स्पार्क में, वो क्या होता है? बेसिक बातें होती है। क्या होती है? बेसिक बातें होती है। लेकिन अगर आपको और आगे जाना है इस बिजनेस में, तो एडवांस बातें भी जानना जरूरी है। जो मुझे पता चला, अगर मैं एडवांस बातें नहीं जानता तो आज सेफ डील आपके पास नहीं होता। तो आपको एडवांस चीजें भी जाननी है। आज हम जो भी कुछ डिस्कस कर रहे हैं सब बेसिक चीजें हैं, ये आपको एडवांस में नहीं जा सकता। एडवांस में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एडवांस में जाने के लिए एडवांस चीजें जाननी पड़ेगी, वो हम उड़ान में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो कौन कौन कर रहे हैं बोनंजा अचीव? समय है, सफिशिएंट समय है, बस। बाकी क्यों नहीं कर रहे? हाँ,
बाकी क्यों नहीं कर रहा? बताइए सरोज सर, आप क्यों नहीं कर रहे? क्या दिक्कत है करने में? क्या घाटा है बताइए? हाँ तो हाथ में लगा। टाइम इशू नहीं है। अगर टाइम इशू होता तो इंदर कुमार जी डायमंड नहीं होते, परमानंद जी कंपनी के पहले डायमंड नहीं होते। अगर टाइम इशू होता तो इनका तो मोबाइल भी फोन जमा कर रखी है, अभी तक नहीं दी है। आपका तो किसी ने जमा नहीं किया, तो टाइम का इशू तो इनको होना चाहिए, आपको कैसे हो गया? ठीक है, नेक्स्ट। अब आप में से किसी को कुछ भी कॉन्सेप्ट के बारे में, मेरे बारे में, कंपनी के बारे में, किसी कंडीशन के बारे में, सिस्टम के बारे में कुछ भी पूछना है, आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई व्यक्ति कोई सवाल है, किसी का कोई सवाल है तो रख सकते हैं, हाथ खड़ा करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हाथ खड़ा करेंगे। हाँ सर को दीजिए। सर जी जैसे कोर क्लब है और अभी हमने दो कोर क्लब कराए हाँ और इनएक्टिव आईडी से, ठीक है। तो जो उसमें दिया गया है 250, यानी हमारे 100 हो गए। अभी फिलहाल में हमने कराए 150। अब 15 के बाद कराए हैं? कब तक? अभी 2-3 दिन हुआ सर। 2-3 दिन। अगर 15 या उसके बाद किए हैं तो काउंटेड है 100 से। तो 150 कराते हैं तो ये बुलंदा जीतते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जीतते हैं। वो आपके आईडी पे दिखेगा कि कितना हो गया, कितना बाकी है, कितना टाइम निकल गया, कितना टाइम बाकी है, सब आपके आईडी पे दिखाएगा 102 दिनों में। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? Hello sir, good evening. वेरी गुड इवनिंग। Myself Kashish. क्या? I am belonging from UP, but still I live in Delhi because of my studies. Okay. जैसे कि आपने ये बिजनेस किया है मैक्सिमम 2.5 से 3 साल, है ना? तो क्या आप हमें कुछ बिजनेस टिप्स दे सकते हैं जिस तरीके से कि आगे चल के हम भी कुछ ऐसा कर सके, आपकी तरह बन सके? बिल्कुल बिल्कुल मैं दूंगा, बिल्कुल बात करूंगा आपसे। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। या आई नो, खाना उसी को देना चाहिए जिसको भूख हो। जिसको भूख नहीं होगा वो बढ़िया से बढ़िया खाना फेंक के चला जाए बेइज्जती करके। ग्रेट। और कोई? चलिए आगे बढ़े, फिर बढ़े। हाँ सर कुछ पूछना चाहते हैं, माइक दीजिए अभिनय जी। हेलो सर जी। जी सर। बताते हैं जब ऐसा स्कीम है इसमें तो भरोसा नहीं करते, कहते क्या पैसा डूब जाएगा तो तुम दोगे क्या, तो उसका क्या जवाब? नहीं, वो बिल्कुल सही कहते हैं, स्कीम पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। आप बताते ही स्कीम है तो कैसे भरोसा करें? ये सारा कुछ बताते हैं कि जितना पैसा डालोगे उतना दवाई मिलेगा आपको। आप अकेले जाते हैं बताने? हाँ अकेले ही मिलते हैं। तो कहाँ से हैं आप? यहाँ रहता हूँ तो उत्तम नगर के पास में। आपको ज्वाइन किसने कराया? गुड्डू। गुड्डू? अजय। हाँ अजय। आपको किसने ज्वाइन कराया? विनय सर। आप दोनों विनय सर के साथ बैठिए और विनय सर आपको बताएंगे कि बात कैसे करते हैं, और अगर किसी से बात करना है तो विनय सर को साथ में ले जाइए। ठीक है, प्रमोद जी को भी साथ में ले जाइए। आप चारों बैठना, फिर आप लोग डिस्कस करोगे कैसे बात करना चाहिए और क्या करना चाहिए। ठीक है सर? आप भी आए हो, अच्छा लगा तभी तो आए। अच्छा लगा। कोर क्लब भी कर चुके हैं, ग्रेट। ठीक है, होगा वो। देखो सारे तरीके होते हैं, तरीके सीखने होते हैं। चलिए ठीक है, और किसी का कोई सवाल? आगे बढ़े। ठीक है, ओके नेक्स्ट। हाँ
अब देखो, कहते हैं ना कि डायमंड बनना है, डायमंड बनना है, डायमंड। कोई बोलता है मैं डायमंड बनाऊंगा। ना डायमंड बनने का चीज है, ना बनाने का चीज है, समझ रहे हो? डायमंड ना कोई बनता है, ना कोई बनाता है। डायमंड एग्जिस्ट करता है। डायमंड पहले से होता है। कोयला भी पहले से कोयला होता है और डायमंड भी पहले से डायमंड होता है। क्यों? डायमंड में पहले से कैरेट होता है। आपने सुना होगा 16 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, सुना है ना? वो ऐसा नहीं है कि जोहरी उसमें डालता है कैरेट, वो पहले से उसमें होता है। उसके बाद कलर भी डायमंड का उसमें पहले से होता है और क्लैरिटी भी होता है कि ये डायमंड है। बस क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है? कट नहीं होता है। क्या? कट नहीं होता है, शेप नहीं होता है उसमें। उसको शेप कौन देता है? जोहरी या कारीगर, आप जो भी बोलो, वो उसको कट देता है। लेकिन कट कब दे सकता है? जब उसके पास डायमंड हो। समझ रहे हो? हैं? क्या कोयले के खान में कट दिया जाता है? वैसे ही अगर आपको डायमंड बनना है तो जोहरी के पास आना पड़ेगा, कारीगर के पास आना पड़ेगा। वो क्या करेगा? अगर जोहरी मैं हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको कट देना। मैं आपको डायमंड नहीं बना सकता। आप डायमंड पहले से हो, मैं सिर्फ कट दूंगा। तो जो भी आपके टीम के लोग ट्रेडिंग में नहीं जाते, मीटिंग में नहीं जाते, आप कोशिश करते हैं नहीं जाते हैं, आप समझ जाओ डायमंड नहीं है। और जो डायमंड नहीं है उसको आप कट क्या दे सकते हो? जोहरी क्या करते हैं? और जो आ रहे हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनको हम कट दें, क्योंकि वो डायमंड है। क्लियर है? अगर आप यहाँ आए हो तो आप डायमंड जरूर बनोगे। क्यों? आप पे सारे गुण हैं, सिर्फ अपने को क्या करना है? कट देना है। तो आप सब रेगुलर कट के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? जोर से ताली बजाइए फिर पता चले। चलिए नेक्स्ट, बैक। और आगे जो मैं बात करने वाला हूं वो क्या है? कानून है। क्या है? कौन सा कानून? जिंदगी भर आगे बढ़ने का कानून। जिंदगी भर आगे बढ़ने का कानून, उसके ऊपर हम बात करेंगे। नेक्स्ट, आपको आगे बढ़ना है तो आपको नोटिस करना पड़ेगा। क्या? रिवार्ड वर्सेस कंट्रीब्यूशन। आपको जो रिवार्ड मिल रहा है वो बड़ा है कि आपका कंट्रीब्यूशन बड़ा है, ये तय करेगा आप कितना आगे तक जाएंगे। समझ रहे हो मेरा बात आप लोग? आपको अगर कोई रिवार्ड मिल रहा है, जब रिवार्ड मिल रहा है या मिल गया है, उसके बाद आप विचार करेंगे कि जो रिवार्ड मिला है वो बड़ा है या मेरा कंट्रीब्यूशन बड़ा था। अगर आपका रिवार्ड बड़ा है कंट्रीब्यूशन के सामने, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमेशा आपका कंट्रीब्यूशन आपके रिवार्ड से बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा है तो आप आगे जाएंगे, बड़ा नहीं है नहीं जाएंगे। अगर बड़ा है तो आप जिंदगी भर जीतेंगे। अगर आपका कंट्रीब्यूशन रिवार्ड से छोटा है, आप पूरी जिंदगी हारेंगे। तो आपको ये विचार करना है कि जो आपको रिवार्ड मिला है वो आपके कंट्रीब्यूशन से बड़ा ना हो, हमेशा उससे बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, इसको कौन कौन जानता है? कोई जी? हैं? कौन कौन जानता है? जो जानता है इनका नाम ले जोर से। ठीक है, ये बंदा क्या कर रहा है? निकलना बैठा है। क्या यार, छोड़ो यार। इसके दिमाग में एक दिन आया, मैं क्यों आया धरती पे, मुझे कुछ करना चाहिए। अब इसके पास कोई काम ही नहीं है। अब मैं आगे दिखाता हूं क्या काम मिला। नेक्स्ट, इसको एक चीज दिखा कि भाई 370 धारा हाथ चाहिए। क्या दिखा? देख रहे हो, वही बंदा है। एक जगह कुछ लोग इकट्ठे हुए थे और उसमें बैनर लगा था 370 धारा हटनी चाहिए, तभी आतंकवाद खत्म होगा देश से।
ये बंदा बोला हाँ अभी उद्देश्य मिल गया, अभी इसी पे काम करूंगा, 370 धारा हटा के रहूंगा। हैं? आपके पास कुछ ऐसा है कि ये करके रहूंगा? अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा मैं आपको दिखाता हूं। नेक्स्ट क्या हुआ? क्या हुआ? हैं? अरे जोर से बोलो, हटा की नहीं 370 धारा हटा दिया। सब बोलते थे, उधर कश्मीर में बैठ के एक बंदा बोल रहा था कि धारा 370 धारा हट ही नहीं सकता है, हट गया। क्यों? काम किया बंदा उसके ऊपर। जब आपका मिशन बन जाता है ना, कुछ भी संभव, मिशन सही होना चाहिए, अच्छे काम के लिए आपका मिशन होना चाहिए। एक बंदा जो निठल्ला बैठा था, यूं ही वो बंदा को एक मिशन मिलता है और मिशन पे काम करते करते बंदा यहाँ पे आता है, भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है और वो धारा 370 साफ कर देता है। तो असंभव चीजें संभव हुई कि नहीं हुई? बजाइए जोर से ताली। यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपका उद्देश्य, मिशन बहुत बड़ी चीज होती है, जो आपको बिल्कुल आप ठंडा बैठे हैं उससे आपको उद्देश्य दे देता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं क्यों आया, मैं क्यों यहां हूं, मैं क्या कर रहा हूं। नेक्स्ट, अब बंदा कैसे हटा? ऐसे तो नहीं हटा होगा, ऐसे तो प्रधानमंत्री नहीं बन गया ना, बहुत मेहनत की है। क्या कर रहा है? रैली कर रहा है। देखना, एक बहुत बढ़िया चीज सिखा के लाऊंगा यहां से। बंदा रैली कर रहा है, क्या उम्र रही होगी? मोदी जी का क्या उम्र रहा होगा तब? 40-45, इससे ज्यादा नहीं होगा। रैली कर रहे हैं ना, रैली करने के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भी बने, बाद में रैली किया दबा के तो भारत का प्रधानमंत्री भी बने। तो क्या किया उन्होंने? रैली करना छोड़ दिया। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री हैं फिर भी रैली कर रहे हैं। क्यों? उनको पता है बीजेपी जीती तब मैं प्रधानमंत्री बना, रैली कर करके जीता हूं। अभी अगर रैली करना छोड़ दिया तो बीजेपी हार जाएगी और प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? अपना क्या है, डायमंड बन गया, सो जाओ। अरे डायमंड बन गए तब भी सेफ डील को प्रमोट करो। लीडर कलम में आ गए तब भी सेफ डील का प्रमोट करो। जैसे वो बीजेपी के वजह से प्रधानमंत्री बना है मुख्यमंत्री से, वैसे आप सेफ डील के वजह से लीडर क्लब से डायमंड क्लब में जाओगे, डायमंड क्लब से एम्बेसडर में जाओगे, एम्बेसडर से एलाइट में जाओगे। 1 करोड़ से 5 करोड़ कमाओगे, 5 करोड़ से 50 करोड़ कमाओगे, 50 करोड़ से 100 करोड़ कमाओगे, 100 करोड़ से 10,000 करोड़ कमाओगे, 10,000 करोड़ कमाओगे, 1,200 करोड़ कमाओगे। कब? जब आप सेफ डील को प्रमोट करोगे, सेफ डील को प्रमोट करोगे, क्योंकि सेफ डील की वजह से आप लीडर क्लब में आए हो। आप सेफ डील की वजह से 30 लाख रुपया कमाए हो। अगर सेफ डील को प्रमोट करोगे तभी आप 1 करोड़ रुपया कमाओगे। ये नहीं कि 30 लाख कमा लिया आप क्या प्रमोट करना है। ये बंदा कर रहा है, बिल्कुल सही चीज सिखा रहा है अपने को। प्रधानमंत्री बन गया फिर भी बीजेपी को प्रमोट कर रहा है। अभी भी सभा कर रहा है ना मोदी जी, गुजरात में कहां जा रहे हैं, हिमाचल में कहते हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? ईमानदार आदमी है, वो इंश्योर करता है कि जो मुझे रिवार्ड मिलता है उससे बड़ा मेरा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर बीजेपी मुझे प्रधानमंत्री बनाया है तो मैं उसको जितवाने का कोशिश करूं जब तक मैं जिंदा हूं। वो कोशिश करते हैं कि रिवार्ड तो मुझे प्रधानमंत्री के रूप में मिला है, मेरा कंट्रीब्यूशन बड़ा होना चाहिए, और वो लगातार करना है। लेकिन अपने में से मैक्सिमम लोग ऐसा नहीं करते हैं। रिवार्ड बड़ा होना चाहिए, सर मुझे भी ये चीज मिलना चाहिए, सर मुझे भी वो चीज मिलना होना चाहिए। सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कंट्रीब्यूशन आपका बड़ा है कि नहीं। अगर कंट्रीब्यूशन बड़ा नहीं है आपका अस्तित्व नहीं रहेगा। 2 चीजें होती है, पर्सनल पावर, दूसरी पोजिशनल पावर। आपके पास सिर्फ पोजिशनल पावर हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं है। आपके पास पर्सनल पावर होना चाहिए, और पर्सनल पावर आपका काम आपको देता है, कुर्सी पे बैठे रहने से नहीं मिलता। आज हम आप जो भी कुछ है ना, अपने पर्सनल पावर की वजह से हैं। अगर पोजिशनल पावर होता तो ज्यादा दिन तक नहीं टिकते, ठीक है। और मोबाइल से पोजिशनल पावर मिलती है, पर्सनल पावर नहीं मिलती। पर्सनल पावर यहां से निकलता है, समझ रहे हैं? नेक्स्ट,
कमल का फूल होता है सामने जब भाषण दे रहे होते हैं, इसका मतलब सीधा क्या है, प्रमोट करते हैं अपने पार्टी को। तो जब प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आ रहा है कमल को प्रमोट करने में, तो अपने को सेफ डील का गोला प्रमोट करने में क्या शर्म आ रहा है? सही बोल रहा हूं ना? उसको जब कमल करने में प्रमोट नहीं है, कमल दिखाने में, तो अपने को गोला दिखाने में क्या प्रमोट है? हैंड से सपोर्ट करने जा रहे हैं। लोग इतने शर्माए बैठे हैं, पता नहीं कौन से वो घुमाने बैठे हैं। एक बात याद रखना, जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं ना तो ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, आप देखना हमेशा आप झुकते हो। अगर आप नहीं झुकोगे ना सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे। हमेशा झुकते हैं सीढ़ी चढ़ने समय। यहाँ कोई चढ़ के दिखाए, आप चढ़ो चिराग, आप इनको देखना, इनका मोशन ये झुक रहे हैं ना। अब आप डाउन जाओ, नीचे जाओ, बिल्कुल सीधा होगा बंदा। इसे क्या साबित होता है? आप जब भी अकड़ के चलते हो ना, डाउन जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, और झुक के जा रहे हो, चढ़ रहे हो, ऊपर तक पहुंचोगे। लोग अकड़ जाते हैं 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ कमा के, 30 लाख 35 लाख 25 लाख कमा के दिखाया जरूर है, लेकिन उसके साथ एक मैसेज देता हूं, आप जो भी कमाए हो वो आपका रिवार्ड है, वो बड़ा नहीं होना चाहिए आपके सामने। आपको ये ध्यान देना है कि आपका कंट्रीब्यूशन बड़ा होना चाहिए। आप उसके लिए कितना काम किए थे, उससे भी बड़ा काम आपको करना है, ये आपके जहन में रहना चाहिए। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो अगर कोई देखेगा कभी, उससे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे किसी भी चीज को पॉलिटिक्स में लेके ना जाए। मेरा ये जो स्लाइड दिखाने का और इस पे बात करने का जो मकसद है वो सिर्फ इतना है कि भाई हम जो हमारे को मिलता है उसके लिए हम काम करते हैं कि नहीं करते हैं। जहां से हमको किसी डिपार्टमेंट से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से मुझे मिल रहा है, इस बंदे को पता है कि ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ होता है, इंडिविजुअल का कोई पावर नहीं होता है। अगर इसको बीजेपी से अलग करते हैं तो कुछ भी नहीं था, बीजेपी में है तो बंदा प्रधानमंत्री भी बन गया। वैसे ही हमारे लिए जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, सेफ लिए, चाहे वो मेरे लिए हो या आपके लिए हो, वो सबसे बड़ी चीज है। आज अगर सेफ भी नहीं है तो इससे समा कुछ भी नहीं है। आज से 3 साल 4 साल पहले मैं बोलता था कि अगर फौज नहीं होता तो एच शर्मा कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं है करने। और अब बोल रहा हूं कि अगर सेफ्टी नहीं होता तो मैं कुछ भी नहीं होता। तो ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ होता है, ऑर्गेनाइजेशन के बिना हम कुछ भी नहीं है। चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो या बड़ा, आपको सहयोग करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन बड़ा करने में, क्योंकि आप उसमें काम कर रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन जितना बड़ा होगा उतना बड़ा आप होगे। छोटे बैलून में आप नहीं आ सकते हो, बड़ा बैलून होगा तो उसके अंदर आ सकते हो। आपने कहा आप कभी वाटर पार्क में जाते हैं, वहां एक बैलून होता है बड़ा सा, उसके अंदर आप आते हो। आपसे छोटा बैलून होगा आप उसके अंदर आ जाएंगे। अगर आपको आना है तो बैलून बड़ा चाहिए। वैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा तभी तो आप उसमें बड़ा होंगे। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का कद नहीं बढ़ेगा, उसका साइज नहीं बढ़ेगा, तो आप अपना साइज बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पहले ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ाना है, आप अपने आप अपना साइज आपका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, इंडिया 1945। इस समय महात्मा गांधी कर रहे हैं मीटिंग। क्या मीटिंग हो रहा होगा, किसके बारे में बता सकते हैं आप लोग? उद्देश्य क्या रहा होगा? देश को आजादी मिले, इसके बारे में ये लोग मीटिंग कर रहे होंगे। इसमें से कोई भी बंदा नहीं सोचा होगा कि हमारा कोई इंडियन बंदा जाके ब्रिटेन पे शासन करेगा। कोई सोचा होगा? हैं? तो जरूरी नहीं है कि जो चीज आज संभव नहीं हो आने वाले समय में संभव ना हो। नेक्स्ट, ये कौन है? ऋषि सुनक है, प्रधानमंत्री है ब्रिटेन का। जो अंग्रेज हमारे पे आके शासन करे उन पे शासन कर रहा है। बोला तेरा आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, मैं चला दूंगा। समझ रहे हैं? इसके बारे में वीडियो दिखाऊं कि रहने दें? समय बहुत हो गया है। जानते हैं आप लोग, न्यूज में देखे होंगे आप लोग, है ना? तो समझ जाइए, कुछ भी संभव है, बस उद्देश्य होना चाहिए। बंदा पॉलिटिक्स में आया था उद्देश्य। पता है कौन है इसकी बीवी? कौन है जानते हैं आप लोग? नारायण मूर्ति की बेटी, इनकी बीवी। नारायण मूर्ति इंफोसिस का मालिक, इंडिया का बहुत बड़ा उद्योगपति। उनकी बेटी बेंगलोर के हैं, उनकी बेटी, इनकी वाइफ। इनके पापा डॉक्टर हैं, मम्मी केमिस्ट की दुकान चलाती थी, और खुद पढ़ते समय होटल में वेटर का भी काम किया है बंदा। और प्रधानमंत्री बन गया ब्रिटेन का। पता है क्यों? पर्सनल पावर है इसके अंदर। रोटी भी बना सकता हूँ, खिला भी सकता हूँ, और ब्रिटेन को भी चला सकता हूँ जो हमारे ऊपर शासन किए।
ऐसा आपके अंदर है कि नहीं? अगर नहीं है तो जमाना पड़ेगा, नहीं तो अगर केमिस्ट का दिमाग चलाते रहिए, 2-4 लाख रुपया कमा रहे हैं महीने में, बच्चों के बैठे रहिए, बात खत्म, जिंदगी खत्म। नेक्स्ट, कुछ लोग बड़ा क्रेजी हैं, लड़की भी लड़के भी। शादी हो जाए एक बार बढ़िया घर में, फिर देखते हैं क्या चल रहा है, हैं? बताइए किसको टेंशन है अपने शादी का? कोई लड़का या लड़की हाथ खड़ा करे। अरुण जी, शादी का टेंशन? मोनिका, मोनिका कहाँ है? शादी का टेंशन है? दीपांशी, शादी का टेंशन? किसी को शादी का टेंशन है? अगर शादी का टेंशन हो ना, तो लड़की को अनुष्का शर्मा को याद करना चाहिए और लड़के को विराट कोहली और सचिन को याद करना चाहिए। अनुष्का ने शादी पे फोकस नहीं किया, करियर पे फोकस किया, एक्टिंग पे फोकस किया। दुनिया का सबसे बड़ा स्टार है विराट कोहली, उससे उसका शादी हो गया। विराट कोहली के करियर पे दिया फोकस। लालू यादव का बेटा भी इसी के साथ क्रिकेट खेल रहा है दिल्ली में, ठीक है, अजीब सिंह है बिहार का, और इतना बड़ा स्टार क्रिकेटर बन गया। उसने क्या किया? लड़की पे फोकस नहीं किया, क्रिकेट पे फोकस किया। अनुष्का शर्मा जैसी स्टार हीरोइन मिल गई, है ना बात? तो अपने को पार्टनर भी बेहतर चाहिए, तो बेहतर करियर बनाना पड़ेगा। तो फर्स्टली वी हैव टू फोकस ऑन आवर करियर। धोखे में नहीं रहने का। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट पे फोकस किया, डॉक्टर पहुंच गए, शादी तुम्हारे से करूंगी। फोकस करना पड़ा लड़की पे, नहीं। 5-6 साल भरी है सचिन से, समझदार थी, फिर उसको पता था ये क्रिकेट का भगवान बनने वाला है। तो जो अपना करियर बना लेता है ना, उसका सब कुछ बन जाता है। तो अगर आप सेफ डील में हैं और करियर बनाने के व्यू से आए हैं सेफ डील में, तो शिद्दत से करिए, जैसे शिद्दत से क्रिकेट खेलता है सचिन तेंदुलकर, है ना, जैसे शिद्दत से विराट कोहली खेला। जैसे आप लड़की हैं तो शिद्दत से, जैसे अनुष्का शर्मा ने एक्टिंग किया, वैसे आप एक्टिंग करिए। बाकी आपको बेस्ट पार्टनर मिलेगा दुनिया का, है कि नहीं? बेस्ट पार्टनर इनके देख लो, बेस्ट पार्टनर है इनके। अनुष्का शर्मा का एक्टिंग देख लो, विराट कोहली का क्रिकेट देख लो, कोई नहीं बोल सकता कि दोनों किसी से कम है। ऐसे मिलते हैं पार्टनर जब आप अपने करियर पे फोकस करते हैं। बताइए लास्ट में ये कहूंगा, बिलीविंग इज अचीविंग। अगर आप बिलीव करते हैं तो सब कुछ संभव है, बिलीव नहीं करते हैं तो कुछ भी संभव नहीं। क्या सीखने को मिला आप लोगों को? प्लान किसके किसके समझ में आ गया? प्लान जो मैंने बताया किसको किसको समझ में आ गया? अब आप समझा देंगे लोगों को? अगर समझाने में दिक्कत आए तो वीडियो देख लो, वीडियो बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आप जिसके पास बैठे हो उसको प्लान समझ में आनी चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको समझा दूं, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पूरे ऑल ओवर इंडिया को समझा दें, ठीक है। ओके, जाओ।